बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि जहाँ कहीं भी हो खैरियत से हो, बलाओं से आफात से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और हम सब पर अपना करम रखे। तो आज मैं क्या बना रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो हम बनाएंगे आज कस्तूरी कबाब, जो कि हैं बहुत ही यूनिक से और बहुत मज़े के। आप लोग वीडियो स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले सब देखने वालों के से मेरी रिक्वेस्ट है, जो नए देख रहे हैं उनसे ख़ास तौर पे, कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कस्तूरी कबाब बनाने के लिए हमने ये लिया है कीमा। ये हमने बीफ का कीमा लिया है। ये तकरीबन है 400 ग्राम। और इसको मैं लेकर आई थी, तो लेकिन मैंने इसको घर पर ला के भी चॉपर में थोड़ा सा पीसा है। और ये फैट के साथ है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये हमने 400 ग्राम जो है वो कीमा ले लिया है बीफ का। इसको हम ऐड करेंगे, एक बाउल ले लेंगे उसमें, ठीक है। और ठीक है, ये हमने ली है गाजर। गाजर हमने एक दरमियानी ली है, इसको हमने ग्रेट लिया है, लेकिन हमने इसको इसमें ऐड करना है। तो हम ये थोड़ा सा इसको इस तरह से निचोड़ कर इसका बिल्कुल जो है पानी निकाल देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल पानी जो है वो इसका निकल गया है। ओके। और ये हमने लेने हैं, ये आलू लिया है हमने, ये भी एक दरमियाना लिया है। इसको भी हमने ग्रेट लिया है। और हमने इसको भी इस तरह से बिल्कुल निचोड़ कर इसको इस तरह से करना है कि इसका भी बिल्कुल जो है पानी वो निकल जाए और ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए, ये इसका भी पानी हमने बिल्कुल निकाल दिया है। इसको भी इस तरह से कर दिया है। ये हमने एक ली है शिमला मिर्च, इसको भी कद्दूकश कर लिया है। ये भी बिल्कुल बारीक है। ये देखिए, इसको भी हमने इस तरह से बिल्कुल खुश्क करके पानी इसका निकाल देना है। इस तरह से हो गया ये। अब हमने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये हमने 1 टेबल स्पून लिया है, इसमें से हाफ हम इसमें ऐड करेंगे। ये पेपरिका पाउडर है, पेपरिका हमने लेना है 1.5 टीस्पून, ये भी इसमें ऐड कर दिया। काली मिर्च पाउडर हमने लेनी है 1.5 टीस्पून, इसमें ऐड कर दिया। ये हमने ग्रीन पत्तों वाली ऑनियन लेनी है, बिल्कुल बेबी ऑनियन लेनी है, और उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो हमने काट लिया है, वो हमने इसमें ऐड कर लेना है। पत्ते हमने इसमें शामिल नहीं किए। 2-3 हरी मिर्च ली है, ये भी बारीक काट लिया है, इसको भी हमने हाफ इसमें ऐड कर देना है। हरा धनिया भी हमने इसमें 4 टेबल स्पून है ये कटा हुआ, हमने इसमें हाफ ऐड कर देना। ओके, ये तो हो गया इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करना है। ओके, ये हमने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, बस। अगर आप तीखा और ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये हमने पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। और बस अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमने इसको मिक्स बहुत अच्छा सा करना है।
अच्छा ये देखिए बहुत अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है। हमने 1.5 या 1 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड करना है और इसको फिर अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छा एक तो फैट्स अगर इसमें होते हैं ना मिक्स कीमे के साथ तो बाइंडिंग में भी बहुत इजी रहता है, और थोड़ा सा ऑयल डाल लें तो उससे भी बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो जाता है। ठीक है, ये हो गया है। अब हमने क्या करना है, किसी भी शेप के वैसे गोली बनाएंगे हम, तो राउंड शेप में हमने इसके कबाब बना लेने हैं। बस इस तरह से हमने ये कबाब बनाकर और रखते जाते हैं। थोड़ा सा हम इनको पीछे करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये सारे कबाब बना लेने हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्रिज में रख देना है। अच्छा कबाब हमने बनाकर रख दिए हैं फ्रिज में थोड़ी सी देर सेट होने के लिए। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमने डाला है 4 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हमने ये आधा जो अदरक लहसुन का ये पेस्ट बचा लिया था ये हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये ऐड कर दिया हमने। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब हमने इसमें ये टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड कर दिए। थोड़ी सी हम जो है आँच थोड़ा सा उसको तेज़ कर देंगे। इसमें हम आप ये ऑप्शनल है, चाहें तो इसमें सिर्फ काली मिर्च ऐड कर दें, अदरवाइज़ मैं ये थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करना है। और ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बस अब हमने इसको अच्छी तरह से समझो ये इसको भूनकर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हमने इस तरह पकाना है कि ये टमाटर जो है वो गल जाए। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बस हमने इसको ढककर और रखते हैं। अच्छा ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा हो गया है तैयार, भून गया है। बस अब हमने इसको करना है एक साइड पर, और हमने एक पैन रखा है उसमें थोड़ा सा ऑयल लेना है और ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये कबाब हमने फ्रिज में रख दिए थे, ये सेट हो गए हैं बहुत अच्छे से। अब हमने इस ऑयल में ये कबाब सारे तलने हैं। ये देखिए कबाब हमारे बहुत अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। दोनों साइड से हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया इनको। सारे कबाब हमने इसी तरह से ये फ्राई कर लेंगे। एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड से ऑयल भी चारों साइड में हिलाते रहना। अच्छा ये देखिए हमारे कबाब जो है बहुत अच्छे से हो गए फ्राई। अब हमने क्या करना है, जिस कढ़ाई में हमने मसाला बनाया था इसको वापस हमने चूल्हे पे रखना है और हमने जो ये कबाब है सारे हमने इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। ठीक, ये हो गया। अब हमने इसमें थोड़ा सा डालना है पानी। बस इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से हिला देना है ताकि ये मसाला जो है इनमें ये अच्छी तरह से हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। और हमने इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए बस इसको और रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये हो गए हमारे कस्तूरी कबाब बिल्कुल तैयार। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए कबाब हमने कर दिए डिश आउट। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ये हरा धनिया ऐड करेंगे, ये हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और थोड़ा सा ये गरम मसाला। बस आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। इसके साथ बॉइल चावल बनाइए या रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह
नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।